देश भर में चुनावी माहौल है। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव तो उसके बाद लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में एनडीए के लिए कर्नाटक से झटके वाली खबर सामने आई है। खबर यह है कि जब से जेडीएस यानी जनता दल सेक्युलर ने बीजेपी से गठबंधन का ऐलान किया है, तब से उनकी पार्टी से धड़ाधड़ कई नेताओं और कार्यकर्ताओं के इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है। ये वीडियो मैसूरू से आया है, जहां जेडीएस के करीब 30 नेताओं ने एक साथ सामूहिक इस्तीफा देते हुए नजर आए। बताया जा रहा है कि इन नेताओं में ज्यादातर अल्पसंख्यक नेता शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी तरह अब तक 100 से ज्यादा नेता और कार्यकर्ता जेडीएस से इस्तीफा दे चुके हैं। बीते दिनों कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी की पार्टी जेडीएस एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन गई थी। इसे लेकर पार्टी के अल्पसंख्यक नेताओं ने नाराजगी देखने को मिली थी। पार्टी के बीजेपी से हाथ मिलाने और एनडीए का हिस्सा बनने पर पार्टी के फैसले पर चर्चा करने के लिए अल्पसंख्यक नेताओं ने बेंगलुरु में एक बैठक की। बैठक में शामिल नेताओं ने पार्टी नेतृत्व के एनडीए में शामिल होने के फैसले पर असंतोष जताया था, जिसके बाद इस्तीफों का दौर शुरू हो गया। जेडीएस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश उपाध्यक्ष सैयद शफीउल्लाह साहब ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। जेडीएस की प्रवक्ता रही यूटी फरजाना अशरफ ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। फरजाना ने जेडीएस मीडिया सेल के प्रमुख श्रीकांत गौड़ा को लिखे पत्र में कहा कि वो वैचारिक मतभेदों की वजह से पार्टी के प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे रही है। एनडीए में शामिल होने के बाद कुमारस्वामी ने कहा था कि बीजेपी के साथ गठबंधन पर मुहर लग गई है और सीटों के बंटवारे पर चर्चा जारी रहेगी। वहीं कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी ने कहा कि हम अभी भी गठबंधन, सीट बंटवारे और अन्य चीजों के बारे में चर्चा नहीं हुई। इसमें थोड़ा वक्त और लगेगा। ये फैसला कर्नाटक के लोगों की भलाई के लिए लिया गया है, खासकर एचडी देवगौड़ा, जिनकी पहचान हमेशा धर्मनिरपेक्षता की रही है। उनके लिए बीजेपी के साथ गठबंधन करना एक बड़ा फैसला है। कहा यह जा रहा है कि ऐसे अल्पसंख्यक नेताओं की नाराजगी आने वाले दिनों में जेडीएस पर भारी पड़ सकती है। कर्नाटक के सियासी समीकरण की बात करें तो इस साल हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जबरदस्त जीत हासिल की थी। इस चुनाव में बीजेपी को 36.3% वोट शेयर के साथ 66 सीटों पर जीत मिली थी और कांग्रेस को 43.2% वोट के साथ 135 सीटें। जेडीएस को 19 सीटें ही मिली, लेकिन पार्टी 13.4% वोट पाने में सफल रही थी। वोट शेयर के लिहाज से कांग्रेस और बीजेपी के बीच अंतर करीब 7% था। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने 51.7% वोट शेयर के साथ 28 में से 25 सीटें जीती थी। कांग्रेस को 32.1% वोट शेयर के बावजूद एक ही सीट मिली थी। वहीं जेडीएस को 9.7% वोट के साथ एक सीट पर जीत मिली थी। 2014 में बीजेपी को 43.4% वोट शेयर के साथ 17, कांग्रेस को 41.2% वोट के साथ 9 और जेडीएस को 11.1% वोट शेयर के साथ 2 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी और जेडीएस के बीच सीटों के बंटवारे पर बात होनी बाकी है। अब देखना यह होगा कि 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी को इस अलायंस और रणनीति का कितना फायदा मिलता है। न्यूज़ तक ब्यूरो।